बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो हैं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम क्या करने जा रहे हैं भाई, आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, यकीनन आप लोगों ने देख ली होगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, ठीक है। तो बगैर देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है जो कि फ़िलहाल अननोन है। क्लियर है। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपके सामने मैंने लिख दिया है, ये बिल्कुल आसान है। पार्ट नंबर 3 में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है, इसलिए हम उसको बाद में करेंगे। पहले हम आते हैं पार्ट नंबर 1 के अंदर। देखें, इनको करने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, उसके बाद तो ये आप खुद ही कर लेंगे सॉल्व करने की, या वीडियो को पूरा देखने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें, यहाँ आपके पास ए है, यहाँ आपके पास बी है, यहाँ आपके पास सी है, यहाँ आपके पास डी है, ठीक है। एक मैट्रिक्स यहाँ पर आपके पास है 1 2 3 4। अब आपसे कहा जाए कि अननोन जो है, यानी कि जाहिर सी बात है ये है अननोन, उनकी वैल्यू मालूम करें। पता क्या करना है, पहली चीज़ पहले के बराबर, दूसरी चीज़ दूसरे के, तीसरी चीज़ तीसरे के, चौथी चीज़ चौथे के। बस सिंपल है। कैसे? ए किसके बराबर है, आप बताएंगे सर 1 के बराबर है। अच्छा भाई, बी किसके बराबर है, आप बताएंगे सर 2 के बराबर है। सी किसके बराबर है, आप बताएंगे सर 3 के बराबर है। डी किसके बराबर है, आप बताएंगे 4 के बराबर है। बस ये आ गया इसका आंसर, सिंपल सी बात है। अच्छा एक बात है, अगर मिसाल के तौर पर ये 2 4 यहाँ पर नहीं है, इस 2 4 की जगह यहाँ पर मौजूद है बी और यहाँ पर डी। इस बी डी की जगह क्या मौजूद है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 4। सर अब कैसे करेंगे, अभी भी वही बात है। देखें, ए बराबर 1 के हो गया, सी बराबर 3 के हो गया, ठीक है, ए भी हो गया, सी। अब देखें 2 किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है बी के बराबर होगा ना। तो यही चीज़ तो हमने लिखी है कि 2 बराबर है बी के। वही देखें, डी किसके बराबर है 4 के, तो वही तो लिखा है डी बराबर है 4 के। सिंपल सी बात है, कान को यहाँ से पकड़ लें या वहाँ से पकड़ लें, पकड़ना तो कान ही है, ठीक है। तो यही चीज़ देखें इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमने करनी है। तो कैसे करेंगे, देखें नंबर 1 देखें, पहली रो के अंदर ये भी देखें पहली रो, ये भी पहली रो। ए आपके पास किसके बराबर नज़र आ रहा है, आप बताएंगे सर सिंपल सी बात है 7 आयोटा के बराबर है। हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए जो है बराबर है 7 आयोटा के। ऐसे डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखनी है बस, और कुछ भी नहीं है। अब देखें यहाँ पर तो बी नहीं है, यहाँ पर मौजूद है, तो हम बता देते हैं बी किसके बराबर है। बी आप बताएंगे सर वो बराबर है -4 आयोटा के। अच्छा सी यहाँ पर मौजूद है, किसके बराबर है, आप बताएंगे सर सी जो है ये बराबर है 8 आयोटा के। डी किसके बराबर है सर, डी बराबर है 6 आयोटा। बस ठीक है, ये इसका आंसर है। सिंपल सी बात है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पर थोड़ा सा मामला चेंज है। अब देखें यहाँ पर ए बी सी डी जो भी है, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं ए, देन उसके बाद बी सी और डी, उसके बाद ई भी है, चलें ई भी लिख लिया, एफ भी लिख लिया चलें, और जी भी लिख लिया, ठीक है। और भी कुछ भी होगा गालिबन, बस यही है शायद, ठीक है। अब ए किसके बराबर है, सबसे पहले ए को ढूंढ लें आप। ये रहा ए, ए आपको नज़र आ रहा है दूसरी रो के अंदर, ये रहा दूसरी रो। अब ए के बराबर क्या है, आप बताएंगे -2 है, चले भाई लिखते हैं -2, ठीक है भाई। अब आ जाएं बी पर, बी कहाँ पर है, सबसे पहले बी को ढूंढ लें, ये रहा बी। बी के सामने क्या है सर, ये रहा -4, चले भाई लिखते हैं -4। आसान है ना, कोई मसला नहीं है, तो प्राइमरी लेवल का बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। सी पर आ जाए, देखें सी के सामने क्या है, देखें भाई ये रहा बीच में, तो ये रहा, सी के सामने है 7, ठीक है सर हो गया। अब आ जाए डी में, डी यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर है डी, यानी कि पहली रो के अंदर पहला कॉलम है, तो डी ये रहा। ये देखें किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो आप बताएंगे डी 2 के बराबर है। अच्छा ई पर आ जाए, ई ये रहा, ई किसके बराबर है, ये रहा -3, चलें भाई आ गया -3। अच्छा ई के बाद एफ़ आता है, ये रहा एफ़, एफ़ देखें भाई 9 बन रहा है, आप बताएंगे सर वाकई में 9 बन रहा है, ठीक है सर 9 आ गया। अच्छा मेरे भैया और क्या है सर, और अपने पास जी है यहाँ पर, ये रहा जी, जी किसके बराबर है, देखें 5 के बराबर है, चले भैया आ गया 5। इसके अलावा तो देखें कोई भी ऐसी चीज़ गालिबन नहीं है यहाँ पर जो हमें मालूम करनी हो, ठीक है ना। देखें ए बी सी डी ई एफ़ जी, अब एच आई जे तो नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। तो देखें जो चीज़ हमने मालूम करनी थी वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मालूम कर ली है। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से समझ भी आपको आ गई होगी, ठीक है भाई। तो पार्ट नंबर 1 और 2 तो हमारा यहाँ पर हो चुका, आसान था ये। पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, हमने क्या करना होगा उसको अच्छे से समझना होगा। तो अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आगे में, पार्ट नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, अक्सर पेपर में आता है, अच्छे से समझना है आपको अगर आप चाहते हैं कि कहानी समझ में आए। देखिए मैं कह रहा क्या है,
दो मैट्रिक्स दे दिए, वही बात जो आपके सामने है कि ये चीज़ इसके बराबर, ये चीज़ इसके बराबर, ये चीज़ इसके बराबर। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख लेते हैं। देखें यहाँ पर इसने दे दिया x प्लस वाई, अब ये पूरा एक एलिमेंट है। हम यहाँ पर बताते हैं कि x प्लस वाई जो है ये बराबर किसके, आप बताएंगे सर ये 3 के बराबर है। अब हमने तो एक एक करके मालूम करना है ना, तो इस वजह से हम एक काम करते हैं, फ़िलहाल ऐसे ही लिखते हैं। अब देखें ये 0 है, 0 किसके बराबर है, 0 बराबर 0 के है। चलें फ़िलहाल छोड़ते हैं हम इसको। जो चीज़ अननोन है ना, पहले हम उसको लिखते हैं। देखें z जो है किसके बराबर आ रहा है, आप बताएंगे सर ये बराबर आ रहा है 3x के। ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पर देखें 2x प्लस वाई नज़र आ रहा है, चलें इसको लिख लें यहाँ पर 2x प्लस का y, ये किसके बराबर है, आप बताएंगे सर ये 4 के बराबर है। अच्छा भाई ये देखें a भी आपको नज़र आ रहा है, a किसके बराबर है सर, a बराबर ये रहा y अपॉन में 2 के। ठीक है भाई, यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई। अब बाकी भी कुछ चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है आंसर में वो भी आनी है, तो हम चलें उसको बाद में लिख लेते हैं, या चलें फिर लगे हाथों लिख ही लेते हैं। देखें हम बताएंगे यहाँ पर 0 किसके बराबर है, आप बताएंगे सर 0 तो 0 के ही बराबर है। अच्छा 9 जो है 9 के ही बराबर है, और 6 भी 6 के बराबर है, और 1 भी 1 के बराबर है, 3 भी 3 के बराबर है। ठीक है भाई, ना लिखते तो कोई मसला नहीं था। अच्छा अब हमने ये चीज़ें मालूम करनी है। अब वो देखें हम एक काम करते हैं, इसको इक्वेशंस बना देते हैं। मिसाल ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4। ठीक है भाई, इस तरीके से कर लेते हैं ताकि हमने वो वैल्यूज़ वगैरह पुट करनी होगी ना, तो हमें आसानी हो जाएगी उसमें। ठीक है भाई, अब हम एक काम करते हैं, इसमें से कोई एक इक्वेशन उठाते हैं। हम एक काम करते हैं, पहली इक्वेशन को उठा लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं कि x प्लस का जो y है ना, ये बराबर है 3 के। हम एक काम करते हैं, हम इसमें से एक फ़र्ज़ी वैल्यू बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि फ़र्ज़ी वैल्यू बनाएंगे तो ही एक्चुअल वैल्यू आएगी। हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू बनाते हैं, y को इक्वल के उस तरफ भेज देते हैं, तो x यहीं पर रहेगा, y जब इक्वल के उधर जाएगा वो माइनस का y बन जाएगा। क्लियर है, तो x की वैल्यू चले आ गई हमारे पास। इसको आप बना दें इक्वेशन नंबर 5, मिसाल दे रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। इक्वेशन नंबर 5 के मिसाल है x की वैल्यू आ गई है भाई। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर इन इक्वेशंस के अंदर किसी भी एक में, ताकि हमारे पास जो है कोई वैल्यू आ सके। किस में पुट करें, देखें ऐसी में पुट करेंगे जिसमें x मौजूद हो। इसमें तो x मौजूद नहीं है, छोड़ देंगे। अब इसके अंदर पुट करते हैं अगर हम, तो हमारे पास हो सकता है z की वैल्यू आ जाए, लेकिन z की वैल्यू कैसे आएगी, y तो हमारे पास है नहीं, कोई मसला नहीं है। हम एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई मौजूद है ना, यहाँ पर भी एक्स वाई है तो हमारे पास ये आ सकता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि पुट इक्वेशन नंबर 5 जो है किसमें, इन इक्वेशन कौन सी, 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं हम। चले भाई करते हैं। इक्वेशन 3 क्या है भाई, वो है 2x प्लस का y बराबर किसके है भाई, ये बराबर है 4 के। अब वैल्यूज़ पुट कर लें, 2 आएगा वैसा का वैसा, x की जगह x की वैल्यू क्या है भाई, वो है 3 माइनस का y। ठीक है भाई, बराबर किसके है, अच्छा ये इधर से आपके पास चलें ऊपर से प्लस का y भी आएगा। ठीक है भाई, बराबर है 4 के। अब इसको सिंप्लीफाई करवाना है, 2 3 ज़ा 6, 2y हो जाएगा 2y प्लस का y बराबर किसके है, बराबर है 4 के। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। अब देखें सिंप्लीफाई कर लें, 6 आएगा वैसा का वैसा, 2y में से जब एक y जाएगा, ये माइनस का 2y प्लस का y, आपके पास माइनस का y बच जाएगा, बराबर किसके होगा, ये बराबर 4 के होगा। ऐसा ही है। अच्छा ये प्लस का 6 से इक्वल के वहाँ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आप बताएंगे सर ये बन जाएगा माइनस का 6, तो माइनस वाई इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस का 2, 4 में से 6 जाएगा -2 बचेगा। अब देखें भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y अपने पास आ जाएगा, क्या आएगा, आप बताएंगे सर ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये एक्चुअल असल वैल्यू आ गई है अपने पास y की। ठीक है, अब इसकी बरकत से हमारे पास क्या होगा भाई, इसकी बरकत से हमारे पास बाकी तमाम वैल्यूज़ फाइंड करना आसान हो जाएंगी। कैसे भाई, देखें मैं आपको बताता हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने y की वैल्यू को पुट करना है भाई इक्वेशन नंबर 1 में। इसमें पुट करेंगे ना, x की असल वैल्यू आएगी, पहले तो फर्जी थी ना, अब हमारे पास असल आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि भाई पुट y इन इक्वेशन 1, क्या हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 है अपने पास x प्लस वाई बराबर है 3 के, x आएगा वैसा का वैसा, प्लस y अपने पास क्या है 2 बराबर क्या है 3, x इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3 माइनस का 2, तो क्या बन जाएगा 3 में से 2 जाएगा आपके पास 1 आएगा। क्लियर हो गया, x की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है भाई सर, मुबारक हो। अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट वैल्यू मालूम करनी है। देखें z की वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि x की वैल्यू पुट करके, तो हम लिखते हैं कि नाउ पुट x इन इक्वेशन नंबर 2, कि हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये पुट करने जा रहे हैं। अच्छा भाई क्या है वो, आप बताएंगे सर वो है z इज़ इक्वल टू 3x
तो ये क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू है 1, तो ये क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू 3। सही है भाई, कितना आसान हो गया, क्या कोई परेशानी की बात है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अब हमने क्या करना है भाई, z की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, अब हमने a की वैल्यू मालूम करनी है, क्योंकि देखें भाई सारी चीज़ें तकरीबन हो चुकी हैं, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। चलें सर a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a किसके बराबर है, a बराबर है y अपॉन में 2 के। ठीक है सर, y अपॉन 2, तो a इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, y की वैल्यू ये रही अपने पास 2 अपॉन में 2, तो a इज़ इक्वल टू क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। देखें भाई अपने पास यहाँ पर अननोन क्या था, x y z, ठीक है ना, और साथ में a। तो देखें x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, साथ में a भी आ गया। मेरे ख्याल से इसके अलावा तो कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमने फाइंड ना की हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा, कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका मुकम्मल हो गया। अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।